जय श्री राम मेरे सभी भाइयों और बहनों को। आज कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ में, क्योंकि बाकी सारे यूट्यूबर्स ने जो भी वीडियो आप लोगों को बताई है भारत पे के बारे में, उनकी डिलीवरी के बारे में, वैसा रियलिटी में क्या होता है और रियलिटी में कितना टाइम लगता है, क्या उसका प्रोसेस है, कब तक वो डिलीवर होता है और किस किस कैसे कैसे हुआ है, किस किस चैनल के थ्रू हुआ है, कितने दिनों में हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, पूरा मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो प्रोडक्ट आए हैं उनकी क्वालिटी भी दिखाने वाला हूँ। आधे प्रोडक्ट आए हैं, आधे नहीं आए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज दोस्तों कि जब भारत पे का ऑफर आया था तो मुझे कुछ ये ऑफर गूगल पे वालों की तरह लगा था, जहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा आपसे टास्क कराते हैं और बदले में बहुत कम रिवॉर्ड देते हैं। और जब मैंने देखा कितने रन्स हैं और इतने सारे ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करने हैं और बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो मैंने सोचा कि कम से कम इन्फॉर्मेशन तो देना पड़ेगा। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में इन्फॉर्मेशन के लिए इस लूट को अपडेट कर दिया था कि ऐसी ऐसी एक लूट चल रही भारत पे में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कर लो और नहीं इंटरेस्टेड हो तो छोड़ दो। पर मैंने जब भारत पे ऐप अपना चेक किया तो वहां पे 2000 प्लस रन हो चुके थे। तो मैंने कहा कि जब इतने लोगों ने इसको इतना सपोर्ट किया है और इन लोगों ने मेरे लिंक से डाउनलोड होकर इतना ट्रांजेक्शन किए हैं, इन लोगों के थ्रू मुझे कुछ मिलना है, तो मैंने सोचा कि चलो 15 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके और प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं। तो मैंने 15 ट्रांजेक्शन जैसे तैसे किए और 23 जनवरी को मैंने प्रोडक्ट मंगाए और एक वीडियो भी शूट किया जिसमें मैंने बताया कि वो 15 ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं। और मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन में, बट अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन होंगे तब तो आपकी हेल्प करूँ। आप किसी और के लिंक के थ्रू ज्वाइन हैं तो उससे जाके बोल दीजिए कि भाई मेरा ट्रांजेक्शन करा दो। आप जिसके लिंक के थ्रू ज्वाइन होंगे उसको आपसे थोड़ी सी बेनिफिट होगी, कुछ रन इकट्ठे होंगे। तो आप उनसे बोलो कि भाई मेरे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करा दो, 2-3 आप भेजो ट्रांजेक्शन करो 2-3 ऐप से मेरे डिवाइस से हो जाएगा और एक दोस्त को और देख लो। ऐसे करके 2-3 लोगों से ट्रांजेक्शन करा दो, 15-16 आपके काउंट हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट्स आने लगेंगे। फिर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर तो कर दिया, पर भारत पे की जो कस्टमर सर्विस है वो आज टाइम की सबसे रद्दी कस्टमर सर्विस है। इनको अपने ऐप का नाम भारत पे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भारत का भी नाम यूज करके वो एक तरह से उसको नाम का गलत उपयोग किया है। क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस जो है, अगर इनके कस्टमर सारे मर्चेंट्स हैं और इनको कभी भी फीडबैक नहीं है, कोई भी उनके साथ कनेक्शन नहीं है और इनकी अगर हेल्प डेस्क पे कॉल करें तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पा सकते हैं। क्योंकि हेल्प डेस्क पे जब आप कॉल करते हैं ना, तो आपको मैंने सजल भाई ने एक वीडियो दी थी जिसमें आपको बताया था कि अगर आप कॉलिंग पे रहते हैं तो जियो की नेट बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आपको जियो का नेट चलाना हो और स्लो चल रहा हो तो आप कॉल कर लीजिएगा जियो वालों को। तो वो लोग कभी कभी कॉल कट कर देते हैं या 10 मिनट 15 मिनट पे कट हो जाते हैं। पर इनके एचक्यूटी को जब आप कॉल करते हैं ना तो उसका नंबर बगल में शो हो रहा होगा, तो उनको आप कॉल कर लीजिएगा बेझिझक। और लैंग्वेज के लिए आप कुछ भी दबा दीजिएगा 123 और उसके बाद आप 6 नंबर दबा दीजिएगा। उस पर होता है कि एचक्यूटिव से ये लोग बात करवाते हैं। तो जब आप 6 दबा देंगे उसके बाद आप घंटों फोन को छोड़ सकते हो, उससे आप अपना नेट का काम कर सकते हो। इनके एग्जीक्यूटिव कभी भी आपका फोन आंसर करने वाले नहीं है। तो आपको बहुत अच्छी बेनिफिट मिल जाती है, आपका नेट का स्पीड काफी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप नेट चलाना चाहते हो तो उसके लिए भारत पे वाले सबसे बढ़िया है। बट अगर आपको भारत पे से सपोर्ट चाहिए, उनसे पूछना है कि भाई हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, ये फंसा है, ये कैसे क्लियर होगा या फिर प्रोडक्ट कब तक मिलेगा, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसके ऊपर हम भारत पे को एक ट्वीट भी करेंगे, जो कि आप लोग को टेलीग्राम में लिंक मिलेगा, जाके उसको रिट्वीट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि भारत पे वालों को पता चले कि उनकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही घटिया है और वो लोग उसको सुधारना चाहिए। जब कोई प्रोडक्ट ऑर्डर हो तो उस प्रोडक्ट का जो भी आप जिस चैनल के थ्रू भेज रहे हो, जिस भी कुरियर सर्विस, उसका पूरा डिटेल कस्टमर को मिलना चाहिए। क्योंकि कस्टमर ने उसके लिए मेहनत किया है, उसने काफी रन कलेक्ट किए हैं, उसने काफी ट्रांजेक्शन किए होंगे। तो आपको थोड़ी सी तो कस्टमर के साथ अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी। तो भारत पे वालों को सुझाव ये है कि उन लोगों को कम से कम कस्टमर को बताना चाहिए कि आपको मैंने कुरियर, ई कॉम, ई कार्ड डिलीवरी या फिर किसी और कुरियर के थ्रू भेजा है और उस कुरियर बॉय का नंबर है या कुरियर यहाँ तक पहुंचा है, कि हम ट्रैक करके देख सके, तसल्ली हो हमें भी कि हाँ हमने कोई कई मेहनत की है तो वो कुरियर आने में इतना टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद कुरियर आता है तो मैं बता दूं 23 जनवरी को मैंने कुरियर ऑर्डर किया था और वो उसका डेट डिलीवरी का दिखा था 23 फरवरी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, गांव से बिलोंग करते हैं और विलेज एरिया में तो हो सकता है कि लेट से डिलीवरी शो कर रहा हो। पर 23 फेब को भी नहीं आया। तो गाइज अगर नहीं आ रहा है तो आप किससे पास जाएंगे?
आप अगर भारत पे वालों को कांटेक्ट करेंगे तो उनके एग्जीक्यूटिव फोन नहीं उठाएंगे, और भारत पे को मेल करेंगे तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो आप भारत पे वालों से कांटेक्ट कैसे करके पूछेंगे कि आपने डिलीवरी कहाँ भेजी, किसको भेजी, कहाँ तक है, नहीं आई, आएगी नहीं आएगी। तो मैंने एक अपने यूट्यूबर फ्रेंड से पूछा कि भाई आप लोगों की डिलीवरी आई थी तो क्या आएगी या नहीं आएगी, तो उन्होंने बोला वेट कर लो, आएगी तो पक्का। तो मैंने वेट किया और 1 मार्च को एक डिलीवरी आई, जो कि 23 को मैंने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए, वो नहीं आए, बट 24 को मैंने एक मिनिएचर बैट ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी हुई 1 मार्च को, और आज 2 मार्च है, आज भी 2 डिलीवरी आने वाली हैं। अब इन्होंने डिलीवरी का जो चैनल चूज किया है वो है ईकॉम एक्सप्रेस, जो कि ईकॉम एक्सप्रेस का सर्विस मुझे लगता है मेरे एरिया में बहुत घटिया है, और आप लोग के एरिया में कैसा है वो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, पक्का बताइएगा। क्योंकि ईकॉम वालों में बहुत लंबा क्योंकि ईकॉम कुरियर में बहुत ही लंबा चौड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ईकॉम वाले पहले डिलीवरी शो कर देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट खुद रखे रहते हैं, और अगर आप कंप्लेन ना करो तो वो प्रोडक्ट आपको मिले भी ना। तो मेरे पे पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि आज आपके प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी है, फिर उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपके मोबाइल पे जो भी ओटीपी है वो मुझे दे दीजिए और शाम को मैं आपका प्रोडक्ट दे दूंगा। तो मैंने बोला कि अगर आप ओटीपी लेंगे तो आप डिलीवर्ड शो कर देंगे, तो डिलीवर शो करेंगे और प्रोडक्ट मुझे शाम को क्यों देंगे। तब उनको लगा कि हाँ इस बंदे को कुछ जानकारी है, तो उन्होंने बताया कि देखिए हम शाम को, वहाँ हमारा घर है, हम जब आएंगे तो आपके घर के पास में रहते हैं, तो हम शाम को आपको दे देंगे, आप डिलीवर शो करने दीजिए, आप हमें ओटीपी दे दीजिए। तो हमको लगा चलो ठीक है, बंदा कम्युनिकेशन कर रहा है, अपना पर्सनल नंबर दिया है, तो चलो इसके एंड से तो थोड़ी सी ईमानदारी है ताकि ये इतना कर रहा है। क्योंकि इससे पहले कुरियर आया था तो डिलीवरी बॉय ने मुझे 7-8 बार कॉल किया, और जब मैंने कॉल नहीं पिक किया तो उसने कुरियर डिलीवर शो करके अपने पास रख लिया था, और उनके कंपनी का नंबर था, मैंने रिटर्न कॉल भी उस पर नहीं कर सकता था डिलीवर्ड होने के बाद, तो मैं फंस गया था। फिर मैंने रिटर्न डाला, जब उसको कंपनी को मैंने उसके खिलाफ मतलब एक्शन लिया और कंप्लेन किया, तब उसने मुझे कॉल करके बोला कि भाई अपना आधार कार्ड दे दो, मैं फंस चुका हूं, मुझे शो करना पड़ेगा कि मैंने आपको डिलीवर किया था। तो गाइज ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहें, और कभी अपना आधार कार्ड या भी कोई डॉक्यूमेंट किसी को ना दे। अगर उसने कोई गलती की, डिलीवर शो किया, तो वो उसकी गलती है, और आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो आप कंप्लेन करो, उसको नाम याद दिला दो, बट आपको याद रखना है कि आपको कभी कॉपरेट नहीं करना है कि गरीब आदमी है चलो उसको आधार कार्ड दे देते हैं। आधार कार्ड दोगे तो वो 4 लोग साथ और फ्रॉड करेगा। तो आपको बिल्कुल भी इस मामले में स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि आपको दूसरों के साथ भी फ्रॉड होने से बचाना है। क्योंकि हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो डिलीवरी जब हो रहा है तो उसके बाद वो नहीं हुआ तो उसके ऊपर कंप्लेन करे, दौड़ भाग करे। कई लोग नहीं भी लेने जाते हैं, कई लोग का क्या होता है कि डिलीवर्ड वापस कर देते हैं, चुपचाप को रह जाते हैं, नहीं कंप्लेन करते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट रूल नियम बनाना चाहिए। मैंने कंप्लेन किया, उसके बाद से उस टाइम ओटीपी का कोई सिस्टम नहीं था, बस कॉल किए, सब नहीं उठाया, वो डिलीवर करके अपने पास ही सुबह सुबह रख लिए। उसके बाद आप कंप्लेन करने पहुंचे तो देंगे, नहीं पहुंचे तो वहीं रखे रहेंगे या आपने यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड बता रहा हूँ आप लोगों को कि अब क्या हो रहा है, अब पहले वो ओटीपी भी मांग ले रहे हैं, अब फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई एक ओटीपी गया है, दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे। और बाद में कब, शाम रात को वो 7 से 8 बजे करीब मुझे बुलाया और बोला कि भाई ये पार्सल मैं लेके आ गया हूँ इस जगह, आप आके ले जाइए। तो गाइस जरूरी नहीं कि हर टाइम आदमी अवेलेबल हो, और 7-8 बजे मैं उनके कुरियर के लिए वेट कर रहा हूँ ताकि वो आए और मैं लेके आऊँ। गाइज ईकॉम की सर्विस भले ही अर्बन एरिया में अच्छी हो, पर विलेज एरिया में उतनी अच्छी नहीं है। तो आप ईकॉम से मतलब आप लोग का तो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोग शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा डिलीवरी जो कुरियर की सर्विस है वो खराब है और कौन सी अच्छी है। तो हमारे यहाँ ईकॉम की बहुत दिक्कत आती है विलेज में, और जबकि मैंने यही ईकॉम से शहर में जब ऑर्डर किया था तो वहाँ पे बहुत अच्छा कोऑपरेटिव लोग हैं, पर यहाँ विलेज में काफी दिक्कत आती है। गाइस मेरा कोई भी कुरियर आता था ईकॉम से तो मैं कैंसिल कर देता फ्लिपकार्ट से, लेकिन भारत पे ने आपको बताया नहीं कि वो किस माध्यम से भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, कब तक भेज रहा है, कुछ नहीं बताता है। तो उस सिचुएशन में आपको पता ही नहीं चलेगा, आप लोग परेशान हो जाते हो, हमसे पूछते हो या फिर वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि भाई कब तक आता है। तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि अगर भारत पे से आप ये ऑफर अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग को बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, और समझ जाइए कि अपने दिमाग से भूल जाइए कि आपको मिलने वाला है। फिर आपको कभी किसी दिन मेल आ गया महीने 2 महीने बाद कि हाँ मेल आया या नोटिफिकेशन आया, मैसेज आया कि हाँ आपका प्रोडक्ट आ चुका है, तब आप जाइए और ले आइए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि भाई कब तक मिलेगा या थोड़ा भी टेंशन लेंगे तो आप टेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग थोड़ी भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे, और आपको देंगे नहीं देंगे ये इनके ऊपर टोटली डिपेंड है। उसके बाद गाइस अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ कि प्रोडक्ट कैसा है, और आपको पता चल गया पूरी कहानी कि प्रोडक्ट लेने में मुझे कितनी तकलीफें हुई हैं।
पर पहला प्रोडक्ट आया वो भी ये आया, मिनिएचर बैट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भेजने वाले का सेंडर का एड्रेस भी है, तो आप लोग का एड्रेस मैं बगल में पिक शो कर दूंगा, आप लोग चाहे तो जाके उससे डायरेक्ट मांग सकते हो अगर उसके घर के पास हो तो सेंडर का एड्रेस भी बगल में है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, लाइव मिनिएचर बैट देखते हैं कि ये कैसा है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी गाइस, बबल रैप था, बट मैंने बबल रैप खोल दिया था पहले ही और आप देख सकते हैं। और मैं तो इसका वो करने वाला ड्रॉप टेस्ट, मैंने पूछा भी था अपने यूट्यूबर वो सब्सक्राइबर्स दोस्तों से कि भाई इसका ड्रॉप टेस्ट करें या नहीं। मैंने टेलीग्राम में पूछा तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं भाई वो रोहित शर्मा का सिग्नेचर है, और रोहित शर्मा से हम इतना प्यार करते हैं तो आपको ड्रॉप टेस्ट नहीं करना चाहिए उसका। और भले आप भारत पे वालों से नाराज हो, इकॉम वालों से नाराज हो, पर रोहित शर्मा अगर उनका सिग्नेचर भी है तो भी हम उस चीज़ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वो तो मैं भी मानता हूँ भाई, रोहित शर्मा से ही प्यार है तभी तो मंगाया ये बैट। और जितनी टी शर्ट्स है, जितनी सारी स्टफ है, सारा रोहित शर्मा का है, तो सबकी अनबॉक्सिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अब ये बैट की क्वालिटी देख सकते हो, इस बैट को मैंने पूरा अनबॉक्स कर दिया है। वुडन है, काफ़ी अच्छा फर्निश्ड है, काफ़ी अच्छे से बारीकी इसमें कटिंग वटिंग काफ़ी अच्छी की गई है। ऊपर रबड़ मिल जाता है आपको ग्रिप के लिए। और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो अगर हाथ से आप देख सकते हैं कि कितनी लंबाई है, हाफ हैंड का हाफ पोर्शन समझ लीजिए, आधा हाथ भर का ये बैट है। बट काफ़ी अच्छा है, मिनिएचर बैट आप घर में ऐसे सजा के रख सकते हो ताकि कोई भी देखे कि हाँ रोहित शर्मा का सिग्नेचर है भाई। तो रोहित के जो फैन है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ऐसे काफ़ी अच्छे स्टफ आ रहे हैं, बट अगर टाइम से नहीं दिया गया और इतनी बुरी बिहेवियर के साथ अगर डिलीवरी बॉय आप तक पहुंचाए तो फिर किसको पसंद है ये सब चीज़ें लेना भाई। इतना मेहनत करने के बाद, इतना ट्रांजेक्शन करने के बाद, और आपके इतना प्रमोशन हो रहा है, भारत पे का लोगो आपने इतना बड़ा बड़ा बनवाया अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो कम से कम उसके रिलेटेड हम लोग को टाइम से बताइए, इन्फॉर्म कीजिए और टाइम से पहुंचाइए। या फिर कोई अपने मर्चेंट जो भी आपके जो है कस्टमर हैं उनके साथ थोड़ा अपना कम्युनिकेशन सुधारिए। अगर ऐसे चला तो भारत पे के मर्चेंट भी कौन यूज करेगा। हम लोग को भी मर्चेंट ट्रांजेक्शन की काफी जरूरत पड़ते हैं, हम लोग भी यूट्यूबर है, कोई कहीं से पेमेंट आ रही है मर्चेंट के थ्रू ले लिया। बट गाइज अगर ऐसी रवैया रहा तो वो मर्चेंट हमारे किसी काम का नहीं। हम जीपे मर्चेंट और अमेजोन मर्चेंट यूज कर लेंगे। इसको हम केवल बैट और टी शर्ट के लिए रोहित के फैन है तो उसलिए ऑर्डर करने के लिए इसका यूज करिए हैं। तो इसको हम कितना रेटिंग देते हैं 10 में से बताइए, और रोहित के सिग्नेचर के लिए बता दीजिए कि आप कितना रेट करना चाहेंगे इस बैट को, छोटे से बैट को। तो चलिए अब बाकी स्टफ आ जाने वाले हैं, कुछ कल आएंगे, तो जब सारे आ जाएंगे तो सबका एक बार डिटेल रिव्यू करके सबकी क्वालिटी हम आपको बता देंगे कि कैसी क्वालिटी है और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं और क्या चीज़ है। तो एक कैप है, एक टी शर्ट है और एक बॉल है, नॉन लेदर बॉल। तो तीनों चीज़ हम आपको 1 बाय 1 दिखाते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं इसकी। हिमालय ने हमें बर्थडे गिफ्ट भेजा था 100 पॉइंट, जो कि हिमालय स्टोर से हम कुछ भी 100 पॉइंट का मंगा सकते थे, उस पर केवल हमें डिलीवरी चार्ज देना था। तो डिलीवरी चार्ज अगर उसके लिए भी कोई पॉइंट इकट्ठे हैं तो वो वहां से कटवा सकते हैं। तो 100% रिडीमेबल थे, तो हम हिमालय को थैंक्स बोलना चाहते हैं। और गाइस NH7 एप्लीकेशन बहुत अच्छी वर्क कर रही है, अभी पर रेफर 25 पॉइंट दे रहा है, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऊपर आई बटन पे भी पॉपअप हो रहा होगा। तो आप NH7 में भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या ऐप है, क्योंकि अर्निंग भी एक बहुत ही, क्योंकि ये चैनल बनाए ये पॉकेट मनी अर्न करने के लिए, और उससे अच्छी खासी मंथली अर्निंग हो जाएगी आपकी रिचार्ज, और 1000-2000 तक की मंथली अर्निंग हो सकती है। तो आप देख लीजिए उसमें क्या क्या फीचर है। उसमें डेली पोस्ट से, डेली लाइक करने से, कमेंट करने से आपको पैसे मिलते हैं, और एक तरह का मेड इन इंडिया सोशल मीडिया है। तो आप जरूर उसको एक बार ट्राई कीजिए। और वीडियो में कोई स्पॉन्सर नहीं था, बट अगर आप NH7 ज्वाइन करते हो तो उससे कुछ अर्निंग हो जाएगी, तो इसलिए हमने वो भी इसमें बता दिया। भारत पे की ऑफर को भी बता दिया। आप सभी ऑफर के बारे में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और भारत पे को अगर ट्राई करना हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई भी डाउट हो अभी भी कि कितने देर में आता है प्रोडक्ट, क्या अगर कोई भी क्वेरी हो कुछ भी रिलेटेड, भारत पे का कस्टमर केयर नंबर भी हमने आपको दे दिया, और सारी डिटेल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।